सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद दोस्तों, ये लफ्ज है भारत के वीर सपूत शहीद भगत आजम सिंह के, जिसके साहस, बलिदान और शौर्य की गाथा आज भी पूरा हिंदुस्तान गाता है। सिर्फ 23 साल की उम्र में अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। इन्होंने देश के बच्चे बच्चे में मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना को जगाया। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लयालपुर में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता है। इनके माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। बचपन से ही लाहौर में अंग्रेजों का स्कूल था, उसमें एडमिशन नहीं लिए, बल्कि जो भारत में क्रांतिकारियों द्वारा स्कूल चलाया जा रहा था उसमें एडमिशन लिए। शुरू से ही भगत सिंह पढ़ने में इतने तेज कि बचपन भर में 50 किताबों से ज्यादा अपने स्कूल टाइम में पढ़ डाली, जो कि इनके स्कूल से अलग किताबें थी। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने हजारों मासूम निहत्थे लोगों की जान ले लिया। उनके ऊपर गोलियां चलवा दिया था। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए पास में एक कुआं था, उसमें कूद गए थे, लेकिन जनरल डायर ने उनको भी नहीं छोड़ा, ऊपर से गोलियां चलवा दिया। कहते हैं आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो खून की कुछ बूंदें मिलती हैं। जब ये भगत सिंह को पता चला तो उस समय ये 12 साल के थे और अपने स्कूल में पढ़ रहे थे। ये 40 किलोमीटर दूर दौड़ते हुए जलियांवाला बाग पहुंचे। ये आवाजें उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भरे और घर लाए। इनके घर वालों ने पूछा ये क्या है? इन्होंने बोला ये खून मेरे उन शहीदों का है, मेरे उन देशवासियों का है, जिसका मैं बदला लूंगा। अंग्रेजों को इस देश से मार भगाऊंगा। एक बार इनके पिताजी खेत में आम की गुठली बो रहे थे, तो ये अपने पिताजी से पूछते हैं आप आम की गुठली क्यों बो रहे हो? तो इनके पिताजी कहते हैं बेटा आम का पेड़ लगेगा। भगत सिंह दौड़ते हुए घर गए, वहाँ से बंदूक लाए, खेत में बोने लगे। इनके पिताजी बोले ये क्या कर रहे हो? तो ये बोले पिताजी मैं बंदूक बो रहा हूँ, जिससे बंदूकों का पेड़ लग जाएगा। मैं अंग्रेजों को अपने देश से मार भगा दूंगा। भगत सिंह के अंदर बचपन से ही देशभक्ति और देश प्रेम की भावना थी। 1920 में जब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, देश भर से गांधी जी को फुल सपोर्ट मिल रहा था। पूरा देश गांधी जी का साथ दे रहा था। उस समय गांधी जी देश की पावरफुल आवाज बन चुके थे। गांधी जी एक बार कहते थे, पूरा देश उनके पीछे चल पड़ता था। उस समय भगत सिंह गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। सबको ये आशा थी कि जल्द ही अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। उस समय भगत सिंह करीब 14 साल के थे। तभी गोरखपुर में चौरी चौरा में एक कांड हो गया। वहाँ पर प्रदर्शनकारियों के ऊपर थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने गोली चला दिया। कुछ क्रांतिकारी शहीद हो गए, जिसकी वजह से गुस्साए लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया। थाने में दरोगा समेत 23 अंग्रेज पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। असहयोग आंदोलन वापस लेने से भगत सिंह गांधी जी से बहुत नाराज हुए और यहीं से दो दल का जन्म हुआ, एक नर्म दल, दूसरा गर्म दल। इसी के बाद उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग चुना। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि बिना अंग्रेजों से लड़े भारत कभी भी आजाद नहीं हो सकता। अगर गांधी जी उस समय असहयोग आंदोलन वापस ना लिए होते, हो सकता था हमें आजादी जल्दी मिल गई होती। उस समय भगत सिंह नाचा करते थे, कहते थे आजादी मिलने वाली है, आजादी मिलने वाली है। और यहीं से शुरू होती है भगत सिंह के साहस और बलिदान की कहानी। अपने कॉलेज के दिनों में ही भगत सिंह की मुलाकात सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण समेत कई क्रांतिकारियों से होता है। इनकी सबसे गहरी दोस्ती सुखदेव के साथ होती है। बात है 1928 की। भगत सिंह लगभग 20 साल के रहे होंगे। लाला लाजपत राय भगत सिंह के गुरु के समान थे, लेकिन विचारधारा में फर्क था। लाला लाजपत राय नरम दल के थे। उन्होंने भगत सिंह को कन्विंस कर लिया कि लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे। भगत सिंह लाला लाजपत राय के कहने पर आ तो गए, पर वहाँ पर पुलिस वालों ने इन पर इतना लाठीचार्ज किया, इतना लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय के सर पर बहुत ज्यादा चोटें आई। लाला लाजपत राय बोले मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इनका देहांत हो गया। भगत सिंह, जयगोपाल, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु हालांकि इनकी विचारधारा को पसंद नहीं करते थे, लेकिन इनकी मौत से बहुत आहत हुए और बोले ये पिता समान थे हमारे, इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट जिसने मारने का आदेश दिया था, उसको मारने का चारों ने प्लान बनाया और बोले हम अब उसको गोली मारकर बदला लेंगे। लाहौर में कोतवाली के सामने चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली और थाने के बाहर स्कॉट का निकलने का इंतजार करने लगे कि गोली मारकर भागेंगे। गलती ये हो गई, स्कॉट की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैंडर्स ऑफ बाइक से निकला। राजगुरु ने इस पे गोली चला दी, एक गोली मारी उसको। तभी भगत सिंह भागकर आए, उसके सर पे 3 गोली और मार दिए और वहाँ से भागने लगे। तभी एक पुलिस वाला इनका पीछा करने लगा। चंद्रशेखर आजाद उस पुलिस वाले को बोले तू हिंदुस्तानी है, हमारे पीछे मत आ, वापस चला जा, हम तुझे नहीं मारेंगे। लेकिन वो माना नहीं, इनका पीछा करने लगा और चंद्रशेखर आजाद उसको भी गोली मार दिए। और वहीं पे डीएवी कॉलेज था, वहाँ पर इन सबकी चलती थी। वहाँ से छुपते छुपाते भाग गए और इसके बाद अंग्रेजों ने इन सबको ढूंढना शुरू किया। और ये सब यहीं तक नहीं रुके, अगले ही दिन
जगह जगह लाल स्याही से पर्चे पर लिखकर दीवारों पर चिपका दिए कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स को मारकर ले लिया। इससे अंग्रेज और बौखला गए, उनको बहुत भारी बेइज्जती लगी, उनका दिमाग चकरा गया। बोले इनको तो पकड़ना पड़ेगा। अंग्रेजों ने लाहौर से बाहर जाने वाले हर नौजवान पर नजर रखना शुरू किया। इसके बाद भगत सिंह और उनके दोस्त लाहौर से निकलने की योजना बनाने लगे। भगत सिंह और राजगुरु भगवती चरण बोरा की पत्नी दुर्गा भाभी के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं और दुर्गा भाभी को मना लेते हैं कि वो इनकी पत्नी का रोल निभाए थोड़ी देर के लिए। भगत सिंह सरदार थे, इसके बावजूद भी वो अपनी दाढ़ी मूंछ और पगड़ी हटा लेते हैं और बाल भी कटवा लिए और एक बढ़िया सी हैट और एक बढ़िया सी अंग्रेजी पोशाक कोट पैंट पहने अंग्रेजों की तरह दुर्गा भाभी के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे और साथ में राजगुरु को अपना नौकर बनाए। राजगुरु को 3rd क्लास स्लीपर का टिकट दिलाए और खुद 1st क्लास AC का टिकट लेकर ट्रेन के अंदर बैठ गए। अंग्रेज लगे रहे इनको ढूंढने में, इनको कोई पहचान ही नहीं पाया। भगत सिंह वहाँ से निकल गए। अंग्रेजों के मजदूर विरोधी नीतियों से सब बहुत दुखी थे। अंग्रेज एक कानून पारित कर रहे थे जिससे किसान और मजदूर के बचे खुचे हक वो भी अंग्रेज छीनना चाह रहे थे, तो इसके खिलाफ भगत सिंह आवाज उठा रहे थे, तो अंग्रेज सुन नहीं रहे थे। इसके बाद भगत सिंह और उनके दोस्त मिलकर इस बिल का विरोध करने का नया तरीका सोचते हैं। अंग्रेजों के कानों तक बात पहुंचाने के लिए कुछ अलग करना होगा और यह प्लान बनता है कि असेंबली में बम फोड़ा जाएगा। इसके बाद उन्होंने लो इंटेंसिटी का बम और कुछ पर्चे बनाए। 8 अप्रैल 1929 का दिन चुना गया असेंबली में बम फेंकने के लिए। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ लिए और दोनों असेंबली में पहुंच गए। असेंबली में खाली जगह देखे और बम फेंक दिए। बम फेंकते ही पूरा धुआं का गुब्बार हो गया। लो इंटेंसिटी का बम था, किसी को नुकसान नहीं हुआ और पर्चे फेंकने लगे। हर पर्चे पर लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। इनका मकसद सिर्फ बहरे अंग्रेजों को सुनाना था। अगर चाहते तो धुएं के गुब्बार में वहां से निकल सकते थे और वहीं पर नारे लगाने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, और अपने आप को पकड़वा दिए। भगत सिंह चाहते थे ब्रिटिश सरकार हमको पकड़ ले, क्योंकि हो सकता है माहौल ठंडा होने वाला है। माहौल ठंडा हो इससे पहले मैं अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दूं। पुलिस इनको पकड़ ली। ये चाहते थे अंग्रेज इनको गोली मार दे। इनको जेल हो गया। इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इनको लगभग 2 साल का कारावास हो गया। भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे जो बाहर तो आजाद थे ही थे, जेल के अंदर भी आजाद थे। भगत सिंह जेल के अंदर भी क्रांति शुरू कर दिए। अंग्रेजों को नाके चने चबवा दिए, उनके नाक में दम कर दिए, क्योंकि जेल के अंदर किसी भी चीज की व्यवस्था थी नहीं। खाना ठीक नहीं, बर्तन ठीक नहीं था, गंदगी बहुत थी। जेल में 10 बाय 10 के कमरे में 10-10 कैदियों को रखते थे। जमीन पर घास फूस उगे हुए थे, ना कोई रोशनदान था, ना कोई खिड़की थी, चारों तरफ से घुटन। इतना बुरा हाल। उन्होंने इसके खिलाफ अंदर आंदोलन चालू कर दिया। अंग्रेज इनसे घबरा गए, बोले इसको इन सबसे अलग कर दो, ये जहाँ भी रहता है आंदोलन चालू कर देता है। भगत सिंह जेल के अंदर भूख हड़ताल कर दिए। मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। शुरू में अंग्रेज इनको इग्नोर करते रहे। इन्होंने 64 दिन तक कुछ नहीं खाया, ना ही कुछ पिए। इनके दोस्त क्रांतिकारी यतीन्द्र दास उस समय इतना कमजोर हो गए थे कि शहीद हो गए और भगत सिंह का वजन रोज कम होता जा रहा था। खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए थे, फिर भी हंसते रहते थे। डर इनको लगता नहीं था। भगत सिंह कहते थे मेरे सीने में जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अंग्रेज इनसे बहुत डरते थे, इनसे हार मान गए थे। उस समय जेल के अंदर भी भगत सिंह बहुत किताबें पढ़ते थे और लिखते भी थे। ये कहते थे जो भी मुझसे मिलने आएगा वो मेरे लिए किताब लेकर आएगा। एक बार जेल में इनके वकील इनसे मिलने आए तो सबसे पहले भगत सिंह ने पूछा क्या मेरे लिए लेनिन की किताब लाए हो? तो उनके वकील ने कहा हाँ लाया हूँ। तुरंत वो किताब लेकर पढ़ने लगे। इस तरह से पढ़ने लगे मानो इनके पास समय ही ना बचा हो। इसके बाद इनके वकील ने इनसे पूछा क्या आप देश के नाम कोई संदेश देना चाहते हो? तो भगत सिंह ने अपने किताब से बिना नजर उठाए बोले देशवासियों को 2 संदेश दिए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जब इनको फांसी की सजा दे गई तो उस समय ये लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब इनको बुलाया जाने लगा फांसी देने के लिए तो ये बोले ठहरो, अभी देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, और लेनिन की किताब के आखिरी पन्ने को पढ़कर उठे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को लाहौर के सेंट्रल जेल में 24 मार्च 1931 को इन तीनों भारत के वीर सपूतों को फांसी दिया जाना था। जब लोगों को पता चला कि भगत सिंह को फांसी दिया जाना है तो पूरे देश में एक मुहिम चलने लगी। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। अंग्रेज घबरा गए, अंग्रेजों की हवा टाइट हो गई। उन्हें लगा यहाँ दंगा ना हो जाए, लोग यहाँ आग न लगा दें। पता नहीं क्या कुछ
कुछ हो जाए। अंग्रेज इतना घबरा गए थे, ऐसा पहली बार हुआ था। 24 मार्च सुबह 7:30 बजे फांसी दिया जाना था। अंग्रेजों ने आनन फानन में 23 मार्च 1931 को रात को 7:30 बजे ही तीनों को बुला लिया कि तुम्हें फांसी दी जाएगी। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव मुस्कुराते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी को चूम कर गले लगा लिए। गर्व है मुझे, मैंने ऐसे देश में जन्म लिया जहां महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह आए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।